मेरे सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है। आज का सेशन जो है आपका सिंपल एकदम रहने वाला है। मुश्किल से आधा घंटा का वीडियो रहेगा या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। लेकिन आज का जो करंट अफेयर है और जो भी भाई बहन जो है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का या अंडर ग्रेजुएट लेवल का करंट अफेयर का जो है सेशन आज बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जितना भी एग्जाम है थोड़े से समय निकाल के जरूर देखिए, ठीक है। संयोग बस 1 से 2 क्वेश्चन भी आ गया तो इंसान के लिए सबसे बड़ा मायने रखता है। फिलहाल ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन आज पूरा कंप्लीटली करेंगे। जो भी आपको करंट अफेयर से लेकर दिक्कतें आती हैं वो सारे इस क्लास में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला बोलेगा आपका कि महत्वपूर्ण महोत्सव जैसे बोलेगा पोंगल। पोंगल फेस्टिवल कहाँ है? तो आपका केरला में। कहाँ? केरला में है। पोंगल कहाँ? तो केरल में है, ठीक है। कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बोलेगा चपाचूड़ फेस्टिवल कहाँ? तो आपका मिजोरम में। कहाँ पर है? मिजोरम में। चपाचूड़ फेस्टिवल कहाँ? मिजोरम में, ठीक है। नेक्स्ट पूछेगा मतुआ धर्म मेला कहाँ? पश्चिम बंगाल। मतुआ धर्म मेला कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट आएगा सरहुल। सरहुल कहाँ? तो आपका झारखंड में। कहाँ? झारखंड में। सरहुल कहाँ है? तो आपका झारखंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पूछेगा माधवपुर घर मेला। तो माधवपुर घर मेला कहाँ? तो गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। माधवपुर घर मेला कहाँ? तो गुजरात में। क्लियर हो गया। चलिए पूछेगा सनराइज फेस्टिवल कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। जहां पर 17 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर पर आपको देखने को मिलते हैं। जनगणना पढ़िएगा था, ठीक है। लोसर। लोसर कहाँ? हिमाचल प्रदेश का। कहाँ? हिमाचल प्रदेश का लोसर, ठीक है। अब आता है जास्कर महोत्सव। जास्कर कहाँ का है? तो लद्दाख का। कहाँ पर? लद्दाख के। जास्कर कहाँ के? तो लद्दाख के, ठीक है। नेक्स्ट पूछेगा लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ? तो जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर। लेवेंडर कहाँ का है? तो जम्मू एंड कश्मीर का है, ठीक है। चलिए रसमान फेस्टिवल कहाँ? उत्तराखंड। रसमान कहाँ का? उत्तराखंड का। सारा रटवा देंगे दोस्तों यहीं पे। रसमान कहाँ? तो उत्तराखंड का, ठीक है। नेक्स्ट पूछेगा जात्रा। जात्रा कहाँ का है? त्रिपुरा का। जात्रा कहाँ का? त्रिपुरा का। क्लियर हो गया। जात्रा कहाँ? तो त्रिपुरा का। नेक्स्ट क्या आएगा कि जनजातीय युवा फेस्टिवल कहाँ? मिजोरम में। जनजातीय युवा फेस्टिवल कहाँ? मिजोरम। मिजोरम से चपाचूर कूट भी कहाँ? तो मिजोरम में। और जनजातीय युवा फेस्टिवल भी कहाँ? तो मिजोरम में। क्लियर। चलिए स्लाइड आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं और देखने का प्रयास करेंगे। चलिए विभिन्न देशों की राजधानी, अलग अलग देशों की राजधानी। जैसे बोलेगा वेनेजुएला का क्या है? तो कराकस। क्या होगा? वेनेजुएला का क्या है? तो कराकस है, ठीक है। वेनेजुएला का कराकस। नेक्स्ट पूछेगा आपसे बोल्विया। तो बोल्विया का क्या होता है? बोल्विया का सुकाटे होता है। क्या होता है? सुकाटे। बोल्विया का क्या? सुकाटे होता है, ठीक है। कैमरून का क्या होता है? कैमरून का होता है याओ उंडे। क्या होता है? याओ उंडे। कैमरून का याओ उंडे, ठीक है। चेक गणराज्य का होता है प्राग। क्या होता है? प्राग होता है। चेक गणराज्य का प्राग होता है। क्लियर हो गया। चलिए लेबनान का क्या होता है? बेरूत। लेबनान का क्या? बेरूत होता है। पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि लेबनान का क्या होता है राजधानी? तो बेरूत है, ठीक है। चलिए मॉरिशस का पोर्ट लुइस। मॉरिशस का पोर्ट लुइस होता है। क्या होता है? पोर्ट लुइस। इज दैट क्लियर? चलिए पूछेगा आपका पुर्तगाल। पुर्तगाल कहाँ? लिस्बन। पुर्तगाल का क्या? लिस्बन, ठीक है। पूछेगा वियतनाम। वियतनाम का क्या? हनोई। क्या होता है? हनोई होता है। क्लियर। चलिए कुवैत सिटी का कुवैत का कुवैत सिटी। कुवैत का क्या होता है? कुवैत सिटी होता है, ठीक है। चलिए थाईलैंड का क्या? बैंकॉक। थाईलैंड का क्या? बैंकॉक होता है। थाईलैंड का क्या? बैंकॉक। तंजानिया का क्या होता है? डोडोमा। तंजानिया का डोडोमा। क्लियर हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोलेगा वेनेजुएला का कराकस, बोल्विया का सुकाटे, कैमरून का याओ उंडे, चेक गणराज्य का प्राग, लेबनान का बेरूत, मॉरिशस का पोर्ट लुइस, ठीक है।
पुर्तगाल का लिस्बन, वियतनाम का हनोई, कुवैत का कुवैत सिटी, थाईलैंड का बैंकॉक, और लास्ट क्या है, तो लास्ट आपका तंजानिया, तंजानिया का डोडोमा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम अगले चलते हैं। अगला क्या स्लाइड आता है, देखिए 2025-26 में आए तूफान या चक्रवात का नामकरण किसने किया, किस देश ने किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए पहला आता है दितवाह, दितवाह का किसने किया, किस देश ने, यमन ने। दितवाह का किसने किया नामकरण, तो यमन ने। क्लियर। चलिए कालनेमी, कालनेमी का किसने किया, तो उत्तर कोरिया, किसने, उत्तर कोरिया। क्लियर। चलिए मोथा, मोथा का किसने किया, थाईलैंड ने किया। मोथा किसने, थाईलैंड ने, किसने, मोथा का थाईलैंड ने किया। पूछेगा शक्ति का किसने किया, तो शक्ति का किया श्रीलंका, किसने, श्रीलंका। श्रीलंका जो है पाक जनसंधि के कारण भारत से क्या है, जुड़ा हुआ है। किसके कारण, पाक जनसंधि के हुआ। क्वेश्चन पूछता है कि पाक जनसंधि के कारण कौन सा इनमें से दो पड़ोसी देश भारत के साथ जुड़ा हुआ है, तो कौन, श्रीलंका। ठीक है। चलिए मैटामो, मैटामो का नामकरण लाओस ने किया, किसने, लाओस ने किया। क्लियर। चलिए हाइलोक का किसने किया, तो वियतनाम ने, किसने, वियतनाम ने, हाइलोक का वियतनाम ने। ठीक है। रगासा, रगासा किसने किया, फिलीपींस ने, किसने, फिलीपींस। अल्फ्रेड, अल्फ्रेड का क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया ने किया, किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। क्लियर। यानी कि आपका 2025-26 में आए तूफान और चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया, ये आज आपका कंप्लीट हो गया। तितवाह पूछेगा, यमन किया। कालनेमी किसने, उत्तरी कोरिया। मोथा किसने, थाईलैंड। शक्ति का श्रीलंका। मैटामो का लाओस। हाइलोक का वियतनाम। रगासा का फिलीपींस। अल्फ्रेड का ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। चलिए 2025-26 में जो है 2025-26 में परिवर्तित नाम कौन कौन से हैं उसका देखना एक बार जरूरी है ना। जैसे देखिए पूछेगा केरल का क्या है, तो केरल का नया नाम क्या है, केरलम है। क्या होगा, केरलम। क्लियर हो गया, केरल का केरलम। ठीक है। महात्मा गांधी नरेगा क्या होगा, बीबीजी राम, बीबीजी राम। क्लियर। महात्मा गांधी नरेगा क्या होगा, बीबीजी राम। ठीक है। चलिए केंद्रीय सचिवालय का कर्तव्य भवन क्या होगा, कर्तव्य भवन। क्लियर। चलिए पूछेगा कॉर्नेज ब्रिज का सिंदूर ब्रिज क्या होगा, सिंदूर ब्रिज। कॉर्नेज ब्रिज का नया नाम क्या है, तो सिंदूर ब्रिज। ठीक है। चलिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र का क्या है, तो हो जाएगा आयुष्मान अक्षय मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सॉरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पूछेगा दरबार हॉल का क्या है, तो पूछेगा क्या, गणतंत्र मंडप। क्या होगा, गणतंत्र मंडप। ठीक है। गया का क्या होगा, गया जी। गया का क्या होगा, गया जी लग गया। अहमदनगर का अहिल्या नगर क्या होगा, अहिल्या नगर। अहमदनगर का अहिल्या नगर। झेलम का स्टेडियम का क्या होगा, तो जनरल बिपिन रावत। क्लियर हो गया। ठीक है। यानी कि केरल का हो जाएगा केरलम, महात्मा गांधी नरेगा का हो जाएगा बीबीजी राम हो जाएगा, केंद्रीय सचिवालय का हो जाएगा कर्तव्य भवन, कॉर्नेज ब्रिज का हो गया सिंदूर ब्रिज, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र का हो जाएगा क्या, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है। दरबार हॉल का क्या होगा, गणतंत्र मंडप, और गया का क्या होगा, गया जी होगा। अहमदनगर के क्या हो जाएगा, अहिल्या नगर हो जाएगा। और झेलम स्टेडियम का पूछेगा क्या बताइएगा, जनरल बिपिन रावत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। क्या महत्वपूर्ण दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है। फिलहाल प्रयास करते हैं। जैसे बोलेगा आयुर्वेद दिवस क्या होगा, आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 23 सितंबर को। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, 23 सितंबर को। ठीक है। महिला शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 जनवरी को। महिला शिक्षक दिवस 3 जनवरी को। क्लियर। चलिए
बोलेगा नमो भारत दिवस कब? 21 अक्टूबर। नमो भारत दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। संविधान हत्या दिवस 25 जून कब? 25 जून को। और पूछेगा समर्पण दिवस तो 11 फरवरी। कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। पराक्रम दिवस तो 23 जनवरी कब? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पूछेगा जनजातीय गौरव दिवस तो 15 नवंबर। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। ठीक है। क्या होगा? 15 नवंबर को गौरव दिवस मनाया जाता है। पूछेगा आपका मैत्री दिवस क्या होगा? मैत्री दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 6 दिसंबर को। कब? 6 दिसंबर। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस तो 16 जनवरी। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। ठीक है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। ठीक है। आलू दिवस 30 मई। आलू दिवस कब? 30 मई को। और मरखोर दिवस 24 मई। मरखोर दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई को। क्लियर? चलिए अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको कभी इग्नोर मत कीजिएगा। पूरा 2025-26 में नए ब्रांड एम्बेसडर कौन किसके हैं? ठीक है। इसे देखिए, बोलेगा राष्ट्रीय जनगणना कौन है? तो आपका एस पटनायक। कौन हो गए? एस पटनायक। ठीक है। बोलेंगे भीम यूपीआई का तो MS धोनी। कौन? MS धोनी। क्लियर हो गया? ठीक है। बोलेगा T20 का तो अपना मुंबई का राजा रोहित शर्मा। क्या होगा? रोहित शर्मा। ठीक है। T20 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रोहित शर्मा। ठीक है। पूछेगा जोमेटो का तो शाहरुख खान। कौन? शाहरुख खान जोमेटो को हो जाएंगे। ऑडियो इंडिया के कौन होंगे? तो नीरज चोपड़ा। कौन? नीरज चोपड़ा। ऑडियो इंडिया के नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। ठीक है। लेविस के कौन होंगे? तो आलिया भट्ट। कौन? आलिया भट्ट। लेविस के कौन है? आलिया भट्ट। ठीक है। डेटॉल का पूछेगा तो MS धोनी। कौन? MS धोनी। डेटॉल का कौन है? MS धोनी हो जाएंगे। ठीक है। फिट इंडिया के आयुष्मान खुराना। फिट इंडिया कौन है ब्रांड एम्बेसडर? आयुष्मान खुराना। क्लियर? टाटा मोटर पूछेंगे तो विक्की कौशल। टाटा मोटर्स के कौन है? विक्की कौशल। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर। खो खो को खो खो यानी कि सलमान खान। ठीक है। और थाईलैंड पर्यटन के या गरीबों को मसीहा कहे जाते कौन? सोनू सूद। क्लियर? यानी कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय जनगणना के कौन होंगे ब्रांड एम्बेसडर? तो एस पटनायक है। भीम यूपीआई को MS धोनी हो जाएंगे। T20 के रोहित शर्मा है। जोमेटो के शाहरुख खान है। ऑडी के नीरज चोपड़ा है। लेविस के आलिया भट्ट है। डेटॉल के MS धोनी है। फिट इंडिया का आयुष्मान खुराना है। टाटा मोटर्स के विक्की कौशल है। खो खो का सलमान खान है। और थाईलैंड का गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले कौन? सोनू सूद जी है। ठीक है। चलिए सरकार के आगामी कौन कौन से लक्ष्य है ना? जैसे देखिए, पूछेगा टीबी कब मुक्त होगा? तो टीबी भैया 27 तक लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसको पूर्ण कब किया गया? तो 2025 में इसको पूरा कर लिया गया। ठीक है, 2025 में इसको पूरा कर लिया लक्ष्य को। बाल विवाह मुक्त होगा कब? सॉरी, एक मिनट में भाई। बाल विवाह मुक्त होगा कब? यानी 2030 तक बाल विवाह है, खत्म कर दिया जाएगा। 2030 तक बाल विवाह खत्म। ठीक है। नक्सलवाद को मार्च 2026 में समाप्त हो गया। मार्च 2026 में इसको भी कर लिया गया। ठीक है। पूछेगा चंद्रयान 4 लॉन्च कब होगा? तो 2028 में चंद्रयान 4 लॉन्च होगा। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, बोल के थोड़ा आता है भैया। हम रेलवे के लिए बने, हम रेलवे में ही पूछे जाएंगे। एग्जामिनर जो चाहेगा वो दे सकता है, किसी का मर्जी थोड़ी चलेगा। HIV समाप्त होगा 2030 तक। कब होगा? 2030 तक। चंद्रमा पे यात्री उतारने का लक्ष्य 2040 तक है। और भारत का अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन भी होगा। कब? तो 2035 तक। 2035 तक। ठीक है। भारत को डेवलप करने का, विकसित करने का लक्ष्य कब रखा गया है? 2047। शून्य कार्बन का लक्ष्य कब है? 2070। अब लगा मलेरिया उन्मूलन का 2030 तक है। कब है? 2030 तक। भारत को ऊर्जा मुक्त
कब बनेगा? तो 2047 तक भारत जो है पूरी तरीके से ऊर्जा मुक्त हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। कब तक? 2047 तक। कपड़ा निर्यात 3 गुना हो जाएगा, कब तक? तो 2030 तक। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत? क्योंकि धीमे धीमे हम चलते हैं, हम चाहते हैं कि आपका मन में ही याद हो जाए। जैसे टीबी मुक्त रखा गया 2027 तक, लेकिन कंप्लीट इसको कर लिया गया 2025 में ही, ठीक है। बाल विवाह आपका 2030 में आपका कंप्लीट हो जाएगा। नक्सलवाद आपका समाप्त हो गया मार्च 26 में। चंद्रयान 4 लॉन्च होगा 2028 में। HIV समाप्त होगा 30 में। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतरेंगे 2040 तक, और भारत का एक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित होगा अंतरिक्ष में 2035 तक, ठीक है। भारत को विकसित करने का लक्ष्य 2047 रखा गया है। शून्य कार्बन लक्ष्य है 2070 तक। मलेरिया का उन्मूलन होगा 2030 तक, और भारत को ऊर्जा स्वतंत्र या आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया 2047 तक। कपड़ा निर्यात 3 गुना किया जाएगा, कब तक? 2030 तक। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। एक बर्ड ऑफ द ईयर 2025, बर्ड ऑफ द ईयर 2025 में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? जैसे बोलेगा कैम्ब्रिज डिक्शनरी को क्या कौन सा सम्मानित किया गया है? तो पारासोशल। बोलेगा कैम्ब्रिज डिक्शनरी में किस बर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है? तो किसको बोलिएगा? पारासोशल को, ठीक है। बोलेगा ऑक्सफोर्ड को क्या दिया गया है? तो रेज वाइट, रेज वाइट, ठीक है। बोलेगा मरियम वेबस्टार को क्या गया? स्लोप, मरियम वेबस्टार को स्लोप। और कॉलिंस डिक्शनरी को कौन सा वर्ड दिया गया? बाइव कोडिंग। क्या होगा? बाइव कोडिंग। क्लियर? यानी कि कैम्ब्रिज को दिया गया पारासोशल, ऑक्सफोर्ड को रेजबेट, मरियम वेबस्टार को स्लोप, कॉलिंस डिक्शनरी को वाइव कोडिंग वर्ड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सब चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। अब देखिए, करा प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? प्रश्न तो छपेगा ही छपेगा। बोलेगा चौथा AI समिट कहाँ हुआ है जी? तो न्यू दिल्ली में। AI समिट कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता? कहाँ है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ? भुवनेश्वर उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर भी कहाँ है आपका? भुवनेश्वर उड़ीसा में। काशी तमिल संगमम कहाँ? वाराणसी। कहाँ? वाराणसी में। पूछेगा अर्थ शिखर सम्मेलन कहाँ? गांधीनगर गुजरात में। कहाँ? गांधीनगर गुजरात में। स्टील समिट कहाँ? तो नई दिल्ली में। कहाँ में? नई दिल्ली। और 53 नंबर का विश्व पुस्तक मेला कहाँ? तो नई दिल्ली। यानी कि चौथा AI समिट कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। 18वां जो है प्रवासी भारतीय दिवस उड़ीसा यानी भुवनेश्वर में। और काशी तमिल संगमम कहाँ? वाराणसी। अर्थ शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। स्टील समिट नई दिल्ली। 53 नंबर का विश्व पुस्तक मेला कहाँ? नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए आगामी बैठक एवं सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। इससे पूछेगा COP31 कहाँ होगा इस बार? तुर्की में। कहाँ? तुर्की में है। तुर्की इसकी अध्यक्षता करेगा, ठीक है। और COP32 को कौन? COP32 को इथोपिया कौन करेगा? इथोपिया इसकी मेजबानी करेगा। क्लियर? कहाँ होगा? इथोपिया में। SCO शिखर सम्मेलन 26 कहाँ होगा? किर्गिस्तान में। कहाँ? किर्गिस्तान में। और 52वां जो है G7 शिखर सम्मेलन कहाँ? फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में। अभी नाटो शिखर सम्मेलन यानी 36वां कहाँ होगा? तो अंकारा तुर्की में। और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ? भारत में होगा। कितना अच्छा है, देखिए आगामी बैठक कंप्लीट हो गया। COP31 कहाँ? तुर्की में। COP32 इथोपिया में। 26 SCO शिखर सम्मेलन कहाँ? किर्गिस्तान में। 52वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ? फ्रांस में। 36वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ? अंकारा तुर्किया में। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन भारत में, ठीक है। चलिए अगर 2025-26 में सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। पूछेगा लमितीय
लैमितीय कहाँ है? भारत और सेशल्स के बीच होता है। कौन सा? लैमितीय। क्लियर? वो डार्क कर दे थोड़ा सा। हाँ, बोलेगा धर्म गार्जियन, तो भारत और जापान। धर्म गार्जियन कौन? भारत और जापान के बीच होता है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच। ठीक है। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच। किसके बीच? भारत और किर्गिस्तान के बीच। खंजर किसके बीच? भारत और किर्गिस्तान के बीच। ठीक है। एक्वेरियन किसके पास? भारत और मालदीव के बीच। भारत और मालदीव के बीच। सूर्य किरण तो भारत और नेपाल के बीच। सूर्य किरण भारत और नेपाल। जीमेक्स इंडिया और जापान के बीच। जीमेक्स किसके बीच? भारत और जापान के बीच। ठीक है। गोल कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर। गोल कुरुक्षेत्र किसके बीच? इंडिया और सिंगापुर। ठीक है। इंद्र, इंद्र कहाँ? तो भारत और रसिया के बीच। इंद्र कहाँ? भारत और रसिया के बीच। समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया। समुद्र शक्ति किसके बीच? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। श्रीलेक्स, श्रीलेक्स किसके? भारत और श्रीलंका। जय माता तटरक्षक भारत और जापान के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट है। वायु शक्ति किसके बीच? तो जितना भी घरेलू होता है सभी इकाइयां इसमें पार्टिसिपेट करती है। एकदम खलास आएगा तो आएगा पूछे। यानी कि लैमितीय भारत सेशल्स के बीच, धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच, खंजर भारत किर्गिस्तान के बीच, एक्वेरियन भारत मालदीव के बीच, सूर्य किरण नेपाल के बीच, जीमेक्स भारत जापान के बीच, गोल कुरुक्षेत्र इंडिया एंड सिंगापुर के बीच। ठीक है। इंद्र भारत और रसिया के बीच। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। श्रीलेक्स, श्रीलेक्स हो जाएगा भारत और श्रीलंका के साथ। और जय माता तटरक्षक भारत प्लस जापान। और लास्ट क्या है? वायु शक्ति। तो वायु शक्ति मतलब घरेलू, भारत का जितना भी घरेलू सभी इकाइयां है, थल सेना, वायु सेना, है ना, ये सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर? चलिए 25-26 में प्रमुख सूचकांक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज इसको अच्छा से देखेंगे। जैसे देखिए पूछेगा एशिया पावर में कितना होता है? तो एशिया पावर में हमारा कितना? 3 है। कितना? 3 है। तीसरे नंबर पर है अमेरिका, चाइना, अमेरिका, रसिया और भारत अपना है। ठीक है। बोलेगा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, तो फायर पावर में भारत क्या है? चौथा है। पहला पर आपका अमेरिका, ठीक है, दूसरा रसिया, तीसरा चाइना, चौथा भारत। विश्व निवेश रिपोर्ट में तो भारत 15वें नंबर पर रैंकिंग है। और जलवायु परिवर्तन में कितना हो जाएगा जी? तो 23 है। कितना? 23। जलवायु परिवर्तन में 23 नंबर पर है। वैश्विक शांति में कितना होगा? 115 नंबर पर है। कितना? 115 पर है। हैप्पीनेस इंडेक्स कितना पे है? तो 116, यानी कि शांति 15 और 16 खुशहाली। ठीक है। आइसलैंड सबसे शांति वाला, बोलेगा प्रथम देश कौन है जहां वैश्विक शांति? तो आइसलैंड में, खुशहाली फिनलैंड में। ठीक है। चलिए वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कितना है? 63 है। वर्ल्ड टैलेंट में कितना? 63 है। ठीक है। बोलेगा सतत व्यापार सूचकांक कितना? 23 में है। सतत व्यापार सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितने हैं? तो 23वें नंबर पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 38 नंबर पर है। और एक आर्टिकल भी आता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कितना में है? तो आर्टिकल 38 में है। ठीक है। चलिए मानव विकास सूचकांक 130। ठीक है। यानी कि एशिया पावर में भारत तीसरे पे है, ग्लोबल फायर में चौथे पे है, निवेश में 15वें पर है, जलवायु परिवर्तन 23वां नंबर पर है, वैश्विक शांति 115 है, खुशहाली में भारत 16 है, 116, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 63 नंबर पर है, सतत व्यापार सूचकांक 23 नंबर पर है, ग्लोबल इनोवेशन 38वें नंबर पर है, और मानव विकास सूचकांक कैमा पर है? 130वें रैंकिंग पर है। ठीक है। चलिए 25-26 में खेल आयोजित हुआ। 25 और 26 में आयोजित खेल पूछेगा पुरुष हॉकी एशिया कप कहाँ हुआ? तो राजगीर अपना, कहाँ? तो बिहार। राजगीर में आयोजित कहाँ हुआ? बिहार में। ठीक है। चलिए पूछेगा खेलो इंडिया युवा यूथ गेम्स कहाँ? बिहार में। कहाँ हुआ? बिहार में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। ठीक है। चलिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में पैरा गेम्स हुआ।
बोला खेलो इंडिया बीच गेम्स द्वीप में हुआ, खेलो इंडिया विंटर गेम्स लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, और खेलो इंडिया वर्ल्ड कप कहा नई दिल्ली। खत्म। यानी कि पुरुष में हॉकी एशिया कप राजगीर में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में, खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहा नई दिल्ली, खेलो इंडिया बीच गेम्स द्वीप में, खेलो इंडिया विंटर गेम्स लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, खो खो वर्ल्ड कप नई दिल्ली। क्लियर? चलिए इसरो के द्वारा आगामी मिशन, इसरो के द्वारा आगामी मिशन, ठीक है, जैसे पूछेगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित होगा 2028 से 35 तक, बता चुके आप लोगों को। चंद्रयान 4 का लक्ष्य रखा गया 2028 तक लॉन्च होगा, और गगनयान कब 2027 तक है, और दूसरी शुक्रयान 2028 तक है, और मंगलयान 2 2030 तक है। यानी कि भारत का एक खुद का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। इसका टारगेट 2028 से लेकर 2035 तक रखा गया है। और चंद्रयान 4 जो मिशन लॉन्च होगा वो 2028 में लॉन्च होगा, गगनयान 27 में, शुक्रयान 28 में, मंगलयान 2030 में। क्लियर? चलिए तो हमारा आज का करंट अफेयर था। मुश्किल से आधा घंटा का समय लगा होगा, वो उससे भी कम लगा होगा, लेकिन इससे बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस अपना सपोर्ट अपना देते रहिए, एक पैसा आपसे नहीं लेना है। ठीक है, मेरे द्वारा पढ़ाया गया एक क्वेश्चन भी लड़ गया, आपका फायदा कर गया, वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।